मुझे ये बताइए कि जनवरी तक इंडिया गठबंधन और उसके बाद ऐसी घूमी घड़ी कि जयंत चौधरी सीधा एनडीए में, ऐसा क्या हुआ जनवरी और फरवरी के बीच में कि जयंत चौधरी पुराने दोस्त छोड़कर नए दोस्त बनाने चले आए? इंडिया के 2 बैठक में मैं गया, दिल्ली में और उससे पहले बेंगलुरु में, और हमारी उस समय यही कोशिश थी कि देश भी चाहती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक विपक्ष की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो देश चाहता था कि हम लोग मिलकर कुछ करें। और उस दबाव में सब पार्टियां उन्होंने बैठकें की, बातचीत की, क्या रास्ता निकलेगा। लेकिन मैं आपके साथ ये साझा कर सकता हूँ कि उन बैठकों में चाय नाश्ता अच्छा रहा, लोगों ने अपनी बात रखी, सबको आज़ादी थी कि अपनी बात रखें, विचार रखें, लेकिन कोई उन चीज़ों का कोई निचोड़ निकल के नहीं आया, कोई उससे कोई परिणाम ऐसा नहीं दिखाई दिया कि अब चुनावी समर में, चुनाव के मैदान में हम इन मुद्दों को लेके जाएंगे जो राष्ट्र के अहम मुद्दे हैं, जिनसे जनता का सीधा जुड़ाव है। इस हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। सीट शेयरिंग दिसंबर के पहले हो जानी चाहिए थी। कोई एक साझा बयान कि ये हमारा कार्यक्रम है, साझा कार्यक्रम, अब उसे आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कह लीजिए या मैनिफेस्टो कह लीजिए या कोई एक संकल्प पत्र कह लीजिए, या कोई जॉइंट कार्यक्रम जो विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, उसके पहले एक डिमांड थी और एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी कि हम लोग एक मंच साझा करेंगे और जो बंद कमरे में बातचीत हो रही हैं वो जनता के बीच उन बातों को ले जाएंगे। जब ये सब नहीं हुआ, नया साल शुरू हो गया, तो अपने आप में एक मायूसी सी छाई हुई थी। और मैं उनमें से नहीं हूँ जो सिर्फ दिल्ली अकेले बैठ के निर्णय लेता हूँ। आपने देखा, मैं रोज़ दिल्ली होता हूँ तो हमारे लोग, हमारे जो क्षेत्र है बहुत करीब है, तो लोग आते रहते हैं, अपने विचार रखते हैं। तो बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था, ये विचार चल रहा था कि अभी जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, और आखिरकार हमारी जिम्मेदारी है, हम राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं ना, चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। आप सभी आइडियोलॉजी का कुछ लेना देना नहीं, बिल्कुल है। पार्टियां विचारों को लेकर बनाई जाती हैं, लेकिन इस पे हर पार्टी को गंभीरता से विचार करना होता है कि सत्ता हासिल करके आप अपनी विचारधारा को कैसे आगे करेंगे, कैसे उसको बढ़ाएंगे। तो यानी कि विचारधारा पहले और सत्ता बाद में नहीं, सत्ता पहले और बाद में विचारधारा? नहीं, आपने ऐसे ही कहा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग ऐसा काम करें कि सत्ता में आए और आप अपने विचारों को लागू कर पाए। तो लेकिन विचार पहले होना चाहिए। अगर विचार नहीं है तो कोई गठन नहीं है, कोई संगठन की जरूरत नहीं है। आपका ऐसा कौन सा विचार है जो बीजेपी के साथ मिलता है कि आप बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट कैंप से बीजेपी में आ गए? कौन सा विचार मिलता है? देखिए, एक विचार की बात नहीं, कई चीजें होती हैं। हम लोग आलोचक रहे, हम लोग विपक्ष में रहे, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि बीजेपी ने 10 साल में बिल्कुल नकारे काम किए, एक भी अच्छा काम नहीं किया, या सरकार बिल्कुल जो है अनदेखी करती है, किसान की कोई समस्या का हल सरकार नहीं निकालती, वो भी गलत है। तो जब आप विपक्ष की भूमिका में रहते हो तो आपकी जिम्मेदारी है आप आक्रामक रहिए। लोकदल ने वो भूमिका बेखूबी निभाई। सड़क पे और कोई नहीं आता था, हम लोग आते थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत की, संघर्ष किया, आंदोलन का हिस्सा बने, आंदोलन को बढ़ाने का काम। लेकिन आपने तो कहा था कि किसान जो हैं वो बिल्कुल खुश नहीं है और बीजेपी ने उन पर बहुत से सितम ढाए हैं। ये आप ही के बयान होते थे। बिल्कुल। आपका एक और बयान बहुत फेमस है और आजकल रोज उभर कर आता है कि मैं चवन्नी थोड़ा ही हूं कि पलट जाऊंगा। तो अब आप चवन्नी निकले। नहीं, 13 महीने का आंदोलन कहीं भी किसी भी दृष्टि से सही नहीं था। 13 महीने देश में एक लोकतंत्र में इतने समय से इतना बड़ा एक आयोजन हो रहा है, जमावड़ा है, कई राज्य के किसान आ रहे हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए थी और आखिरकार सरकार ने उनकी बात मानी। ये भी हमें मानना पड़ेगा कि 13 महीने के आंदोलन के बाद, इसलिए किसी आंदोलनकारी को आप गलत नहीं ठहरा सकते। उस समय जो शब्दावली का प्रयोग हुआ, सबसे बड़ा आलोचक मैं उस बात का रहा कि जब सरकार में बैठे लोग उनको कहते थे कि आप किसान नहीं हैं या खालिस्तानी हैं, ये गलत मंशा से लोग दिल्ली आना चाह रहे हैं, उस बात का मैंने पुरजोर विरोध किया। आज भी एक आंदोलन चल रहा है, मैं किसानों के पक्ष की वकालत करूंगा। मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार कुछ एक्स्ट्रा माइल उनके लिए कुछ करे,
क्योंकि एमएसपी गारंटी राहुल गांधी दे रहे हैं, ये सरकार नहीं दे रही, आपका क्या इस पर स्टैंड है? मैं ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इशू है, अगर आप मुझे समय देंगी मैं उस पर रखूँगा। एक तो पृष्ठभूमि है कि किसान आंदोलन बार बार क्यों करते हैं। हमने और किसानों के कड़वे अनुभव ये रहे हैं कि जब किसी फसल में कोई नुकसान हो जाता है और दाम जो है पैदावार कम है तो दाम में उछाल आता है, तो तुरंत सरकार कंज्यूमर इंटरेस्ट को और महंगाई को आगे रख के हस्तक्षेप करती है, करेगी भी। जिस देश में 80 करोड़ को आप अनाज दे रहे हैं तो उसको सब्सिडाइज करना है, तो एक आर्थिक भार और बोझ सरकार पर रहता है, तो सरकार करेगी। लेकिन जब आप देखते हैं कि धड़ाम से किसी फसल के दाम में गिरावट आ जाती है, तब सरकार मार्केट में, मंडी में हस्तक्षेप उस हिसाब से नहीं करती। दूसरा, एमएसपी घोषित तो होते हैं, लेकिन इस देश में शायद 94% किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिलता। देश के अधिकांश क्षेत्रों में मार्केटिंग का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। तो केंद्र सरकार ने कानून थे, यही सब एड्रेस करने के लिए थे जिसके खिलाफ आप खड़े हुए यस, थे। बिकॉज आई स्टिल से, मैं अभी भी कहता हूँ, दैट वाज नॉट द राइट सोल्यूशन। और बहुत कितनी अच्छी आप कोई नीति बना लें, उसकी स्वीकार्यता भी तो होनी चाहिए। जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभार्थी हैं, जिनके लिए आप कोई ऐसा प्रस्ताव ला रहे हैं, अगर उनसे बेहतर तरीके से संवाद होता, क्योंकि उस समय जो प्रचार था और कानून का जो प्रभाव पड़ता, जो लोगों ने समझा, वो ये था कि मंडी खत्म हो जाएंगे, मंडी के बाहर ट्रेड पूरा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये प्रचार तो जो आंदोलनकारी थे उन्होंने किया था, यानी कि आज के जो इंडिया गठबंधन वो के दुष्प्रचार नेता नहीं थे, था, वो शायद दुष्प्रचार नहीं था, मुझे क्योंकि समझ नहीं आया। वो दुष्प्रचार नहीं था, दुष्प्रचार बीजेपी की तरफ से है, लेकिन आप वहां बीजेपी के खिलाफ थे, आज बीजेपी के साथ हैं, कुछ बदला ही नहीं, तो आप वहां से यहां क्यों? इसीलिए चवन्नी वाला सवाल फिर पूछूंगी। चवन्नी नहीं थे आप, पलटना नहीं चाहते थे, तो फिर चवन्नी कैसे बन गए? 3 कानून बनाए गए थे, उन कानूनों के खिलाफ लोगों की भावना जुड़ी और कि उन्होंने ये कहा कि हमसे पूछा नहीं गया, हम इन कानून को, हमारी मांग नहीं थी, हम नहीं चाहते, उन्होंने विरोध किया। पहली बार नहीं हो रहा कि कोई कानून सरकार तो लाती है, उसका आप जनता जैसे विरोध नेता करती। समझा अब भी सकते थे। कानून का ट्रिगर नहीं है ना, नहीं, हम उन कानून के पक्ष में तो नहीं थे, हम पहले दिन से उन कानून के पक्ष में नहीं थे। और किसान नेताओं ने तो स्वागत किया था शुरुआत में, और उसके बाद वो आंदोलन में कूदे थे, लेकिन पहले दिन से हमारा बयान आप पढ़ेंगी, हम लोग। मैं पूछना चाहती हूं, क्या वो पूरा आंदोलन 13 महीने का एक पॉलिटिकल आंदोलन था जिससे आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना चाहते थे? आज कम से कम सच बोलिए। मैं सच ही बोल रहा हूँ। पॉलिटिक्स को आप गलत निगाह से क्यों देखती हैं? जो सामाजिक आंदोलन भी होता है वो पॉलिटिकल निर्णयों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभाव में लेने के लिए होता है। सरकार से ही तो मांग होगी, सरकार पॉलिटिक्स से ही बनती है, सरकार पॉलिटिकल डिसीजन लेती है, अपने राजनीति को बढ़ाने के लिए हर सरकार काम करती है। दिल कैसे बदलता है आप जैसे पॉलिटिकल पार्टियों का? इतना दिल कैसे बदलता है कि एक तरफ वामपंथियों के साथ और फिर नहीं, अगले महीने एकदम एक्सट्रीम राइट? हम किसान के साथ थे और किसान का ही साथ देने के लिए आज अगर हमें सरकार में कोई भूमिका मिलेगी, मेज पे अगर हम लोग बैठेंगे, तो मैं यही तो प्रयास कर सकता हूं कि किसानों के लिए कुछ एक्स्ट्रा हो। अब हम यूपी सरकार में हम लोग शामिल हुए हैं, हमारा एक मंत्री बना है, और अभी योगी जी ने निर्णय लिया किसानों के लिए कि जो नलकूप के बिल थे, करोड़ों किसानों को लाभ देने के लिए, वो बिजली के बिल यूपी की सरकार ने माफ कर दिए। तो जब बेसिकली आप किसानों के बिल माफ करवाने आए हैं, आप किसानों के लिए एमएसपी जब चाहें, एक तरह से एमएसपी प्रभावी बननी चाहिए, एमएसपी का दायरा बढ़ना चाहिए। आप एक गन रखकर बैठे रहेंगे और जो जो बातें हैं वो मनवाते रहेंगे, और अभी चुनाव का वक्त है, आपको मौका मिला तो आपने ऐसा कर लिया। आपको अपॉर्चुनिस्ट क्यों ना कहा जाए? राजनीति इसी को कहते हैं, अपॉर्चुनिज्म नहीं कि आप अपने मुद्दों को लेकर चलिए और जब आपको मौका मिलता है उन मुद्दों को मनवाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे 10 मुद्दे हैं कि 10 के 10 माने जाएं, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने भाजपा के आगे कोई शर्त नहीं रखी है, मुझे एक बेनिफिट दिखाई दिया है, पॉलिटिकल बेनिफिट दिखाई दिया है, मुझे अपने मुद्दों का हल करने का एक मौका, अवसर दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने उनके साथ समझौता। बीजेपी को भी दिखाई दे रहा है। आप चौधरी चरण सिंह जी देश तो के बिल्कुल पूर्व दिखा। प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो ये भारत रत्न था जिससे चवन्नी पलट गई। मैंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, दिल जीत लिया, सिंपल ट्वीट। तो आई थिंक दैट कैप्चर्ड एवरीथिंग, और वो दिल से ही बात निकली थी, क्योंकि पहली बार सरकार ने ऐसा काम किया।
और मैं राहुल गांधी नहीं दिल जीत पाया आपका, अखिलेश यादव नहीं दिल जीत भारत पाया? रत्न तो नहीं दिया ना, भारत रत्न अखिलेश जी तो देने की स्थिति में नहीं थे खैर, लेकिन यूपीए की सरकार रही और कांग्रेस की भूमिका सरकारों में रही है और एक प्रमुख पार्टी है देश में, क्या नेशनल पार्टी है, लेकिन उनकी तरफ से मैंने कभी डिमांड नहीं सुनी कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना